हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, फिजिक्स में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ रखता है और कहाँ बनता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसका ट्रिक भी हम आपको बता चुके हैं। अब आज जानेंगे कि गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब गोलीय दर्पण के अंतर्गत कौन आता है, तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण आता है और कौन आता है, तो उत्तल दर्पण आता है। तो बारी बारी से दोनों को उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद फिर हम जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। फिलहाल जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट में इसका उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। यानी इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सैलून में भी करते हैं, है ना। सैलून में जो दाढ़ी बनाया जाता है तो कौन दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा देखिए कि कान, नाक, दांत, गला इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, चिकित्सा में भी किया जाता है ना। जब डॉक्टर के पास जाइएगा, दांत में दर्द होगा या क्या कहते हैं कान, नाक, ये सबको चेक करना होगा, तो किसका प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। फिर देखिए तीसरा क्या कहता है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर मीन्स क्या, सोलर कुकर से क्या होता है, कुकर का मतलब क्या, कुकर का मतलब होता है खाना बनाना। यानी खाना बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो बड़ा बड़ा जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सोलर कुकर में। ये क्या करता है, खाना बनता है। होता क्या है कि सूर्य की रोशनी के साथ साथ क्या होता है, सूर्य की रोशनी क्या होता है, इसके समानांतर आती है और साथ में क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण आता है। तो ऊष्मीय विकिरण आता है तो क्या करता है, इसके ताप को बढ़ा देता है और ताप को बढ़ा देता है तो क्या होता है, खाना बनता है। तो पूछता है कि सोलर कुकर का उपयोग, पूछता है कि सोलर कुकर का उपयोग किस दर्पण में किया जाता है, तो अवतल दर्पण में किया जाता है। फिर आगे कहता है क्या, ये देखिए सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अब हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो दर्पण जो होता है ना, जो बल्ब जो होता है हेडलाइट में, जो बल्ब होता है वो बिल्कुल एकदम फोकस पर होता है, अवतल के फोकस पर लगा होता है, एकदम फोकस के सामने लगा होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो उसका जो किरण, जो प्रकाश निकलता है वो समानांतर निकलता है और वो दूर तक क्या होता है, वो दूर तक जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो हेडलाइट में करते हैं। ये हो गया आपको अवतल। अब जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। नोट कर लीजिएगा। जानते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जान चुके हैं, अब जानते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो पहला तो देखिए सबसे पहले आपको जानकारी है कि जो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर
मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, और साइड का मतलब किनारा। आप देखते होंगे कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर क्या बोलते हैं, परिचालक बोलते हैं। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल में दायां साइड में क्या होता है, मिरर लगा हुआ होता है। उसको, उसी मिरर को हम क्या कहते हैं, साइड मिरर बोलते हैं, ठीक ना। उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए जो साइड मिरर का काम होता है, पीछे से आने वाली गाड़ियों को हम क्या करते हैं, देखने का काम करता है। और साथ में क्या होता है, ये जो होता है, जो साइड मिरर होता है, ये उभड़ा हुआ होता है। उभरे हुए होने के कारण क्या होता है कि इसका जो अधिकार, इसका जो कैप्चर करने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो काफी दूर से आती हुई गाड़ियों को हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम देख पाते हैं। अब दूसरा, गली, गली के स्ट्रीट लाइट, गली के स्ट्रीट लाइट, या इसी को हम क्या कह देते हैं, या इसी को हम कह देते हैं सोडियम प्रवर्तक लैंप। गली के स्ट्रीट लाइट या सोडियम प्रवर्तक लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए गली के स्ट्रीट लाइट आप देखते होंगे कि खास करके टाउन में रोड किनारे क्या होता है, लाइट लगा हुआ होता है। खंबा, एक खंबा होता है, उस पर क्या होता है, लाइट लगा हुआ होता है। तो उसी लाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सोडियम परावर्तक लंप कहते हैं। पूछता है कि सोडियम परावर्तक लंप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। पूछता है क्या कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यही पूछता है। और आपको जानकारी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है ना। तो यही इसका क्या हो गया, इसका गोलीय दर्पण का उपयोग हो गया। चलिए ये दो उपयोग हो गया उत्तल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते, उत्तल दर्पण के लिए एक नोट लिख लीजिए। हम लिख लेंगे नोट, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा काल्पनिक, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए पूछता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक कहिए या क्या होता है, आभासी होता है। तथा क्या होता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो हम जान गए गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में। फिर अगला क्लास में हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा। और फिर अगला दिन अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।